बिहार विधानसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग की बड़ी घोषणा। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार के 20 जिलों में दूसरे चरण में यानी 11 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। 122 सीटों पर ये वोटिंग होगी। इसको लेकर आज चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अपनी अधिसूचना में चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आज सुबह सुबह चुनाव आयोग ने यह अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार के 20 जिलों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। 122 विधानसभा सीटों के लिए अधिसूचना चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। सुबह सुबह ऐलान करते हुए चुनाव आयोग ने अपनी अधिसूचना जो है वो जारी कर दी है। दूसरे चरण की 243 सीटों में से 122 सीटों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। पहले चरण में 121 विधानसभा सीटों में वोट डाले जाएंगे, जिसकी जो नामांकन प्रक्रिया है वो चल रही है। वहीं इसी बीच चुनाव आयोग ने दूसरे चरण 142 सीटों के लिए अधिसूचना को जारी कर दिया है। हम आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए अधिसूचना सोमवार को जारी हो गई। इसके साथ ही पहले और दूसरे चरण की सभी 243 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। सोमवार की शाम तक कुल 32 उम्मीदवारों ने 36 नामांकन पत्र दाखिल किए। नामांकन करने वालों में एनडीए एवं महागठबंधन का कोई प्रत्याशी शामिल नहीं है। पहले चरण के चुनाव वाले 18 जिलों की 121 सीटों पर 17 अक्टूबर तक नामांकन होगा, जबकि दूसरे चरण की 122 सीटों के लिए 20 तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन पत्र दाखिल करने वालों में कुछ निबंधित गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशी है, वहीं शेष स्वतंत्र यानी निर्दलीय उम्मीदवार है। अब तक जिन विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है उनमें सूर्यगढ़ा, छपरा, बड़हरा, महनार, बहादुरपुर, कुमराहा, मधुबनी, मीनापुर, उजियारपुर, जीरादेई, हिलसा, मधौरा, तरैया, गौरा, बोराम, पालीगंज, रूनी, सदेवपुर, आरा, शेखपुरा, साहेबगंज, सिवान, कोरियाकोठी, आलमनगर, बरौली और कांटी शामिल है। यह नामांकन दोनों चरणों के प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किया गया है। तो दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों पर अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। सुबह सुबह ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चुनाव आयोग ने दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इंतजार है महागठबंधन और एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन करने को लेकर। कहा जा रहा है कि अब जल्द ही एनडीए के जो प्रत्याशी है वो नामांकन करने जाएंगे और आज मोकामा से आने वाले बाहुबली नेता अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर नामांकन भरने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस नामांकन में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल होने वाले हैं। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।